लौट आए हम फिर से आपको ऐसा कुछ सुनाने के लिए कि आप घर बैठे कहें कि बहुत खूब। अब मैं उसे बुलाना चाह रहा हूं जो बहुत है। जैसा कि मैंने कहा था कि इतना ज्यादा है कि समाप्त ही नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं कि जब वो सुनाएगा तो आपके चेहरों से मुस्कुराहट समाप्त नहीं होगी। मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जो यहां बैठे हैं, अलबेला खत्री। जरा हम जोरदार तालियां बजाएं। शैलेश जी, जी आपने मेरी कदकाठी के लिए काफी कुछ कहा। जी आपने मुझे लंबा कहा। जी। मैं लंबा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं हूँ। आप लंबे नहीं। मैं राजस्थान की पैदाइश हूँ जी। हमारे औसत दाई इस साइज की होती है। अच्छा 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 अच्छा। मैं साधारण हूँ। अब मेरे पिताजी बहुत लंबे थे। ओहो। वो गए राजस्थान जैसलमेर। हाँ बोले गांव वालों को मुझे ऊंट दिखाओ, ऊंट देखना है। हाँ। तो लोगों ने पिताजी को देखा। वो सब आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम ऊंट को ले आते हैं, वो आपको देख लेगा। दिनेश दिग्गज ने एक गांव में जाके कहा था कि मुझे गधे को देखना है। जी आपने बहुत तारीफ की शाइस्ता जी की। जी जी। कोई खास बात नहीं है, पुरुष नारी की प्रशंसा करता ही आया है। जी जी जी। सारा साहित्य नारी के सम्मान में रचा गया, श्रृंगार में रचा गया। जी जी। लेकिन शैलेश जी, कितना भी तारीफ कर दो, आज तक जितना भी सौंदर्य का वर्णन हुआ नारी का हुआ, वो सारा का सारा वर्णन पुरुषों ने किया। हाँ। आज तक किसी महिला ने एक भी शब्द नहीं लिखा कि वाह शैलेश जी क्या आपकी मूंछें हैं। भाई मैं इस पे इतना दुखी हूं कि अब क्या बताऊं अलबेला जी। बस लेकिन फिर भी आप तो नहीं कहना चाहते ना? मैं चलिए कहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, बसंती मौसम है जी। इश्क प्यार की बात हमारे दोनों ने की है जी। नौजवान की प्रॉब्लम ये है मुझ जैसे, हाँ कि प्यार कर तो बैठता है बहुत जल्दी, जी। बस कह नहीं पाता आई लव यू। हाँ उसको हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, इश्क के सब जोड़ ढीले हो गए, हाय 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 हाय, और हो गए कुछ लेट हम इजहार में, और उनके हाथ पीले हो गए। ओए 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 ओए, बहुत अच्छे। इतना लेट नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। बहुत हम गाने सुनते हैं, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिल न जाए नैना। कल्पना करते हैं, एक अलग सा गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ प्लीज। कि 70 साल का अच्छा और 65 साल की, ओहो, इन दोनों में अगर गीत होगा तो कैसा होगा भाई? क्या बात है, सुनाइए इरशाद। 65 साल की अम्मा हाँ। अगर 70 साल के व्यक्ति से कहे कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, तुम्हें कुछ होता है क्या जी, तो क्या जवाब देगा इस भावनिक गीत? हाँ जी, मौसम बसंती है, सुनाइए। आस पास हूं मैं 70 के, तू है 65 साल की। आस पास हूं मैं 70 के, तू है 65 साल की। अब हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। बहुत अच्छे। अब हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की क्यों? सूख गई सारी सरिताएं, हाँ, रस का सागर सूख गया। अरे सूख गई है गगरी तुम्हारी, मेरा गागर सूख गया। रोज मचलने वाला सपनों का सौदागर सूख गया। अरे तन की राधा सूखी, मन का नटवर नागर सूख गया। तन की राधा सूखी, मन का नटवर नागर सूख गया। ख्वाब न देखो हरियाली के, हाय हाय, ख्वाब न देखो हरियाली के, ये है घड़ी अकाल की। हाय हाय, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये घड़ी अकाल की, लेकिन यहाँ अकाल कैसे हो सकता है? यहाँ हंसी का अकाल कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ये गीत सुना रहे थे, मुझे एक प्रसिद्ध कवि है जैमिनी हरियाणवी जी, उनके एक गीत की एक पंक्ति याद आ रही थी। वो कहते हैं कि तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का, कि तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का,
न कुछ तेरे बस का न कुछ मेरे बस का। तो यही जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन आपके और मेरे बस में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मोहब्बत है। मुझे एक शायर का शेर याद आता है, वो खूब कहते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि तुझसे जुदा हो नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा तेरा हो नहीं सकता। भाई जिंदगी के अंदर मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है, इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं कि हंसी से मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए, खुशी से मोहब्बत कीजिए। अगर आप खुशी हंसी से मोहब्बत करेंगे तो जिंदगी आपसे मोहब्बत करेगी, और जब ये मोहब्बत का फसाना दोनों तरफ से होगा तो आप दोनों मिलकर कहेंगे कि बहुत खूब।